आपके साथ में देंगे। और इन्हीं के चर्च के लिए मैं बीते हफ्ते में आप लोगों को बता रहा था कि वहां पर बहुत सताव हुआ, अलग अलग तरीके से झूठ बोल बोल करके गलत एलिगेशन लगाए गए और बड़ा सताव क्रिश्चियंस के ऊपर है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर परिस्थितियों में जैसा वो वायदा करके रखा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तो वो कभी हमें ना त्यागता है, कभी नहीं हमें छोड़ता है। ये उसका प्यार है कि वो हमारे साथ रहता है। और वैसे रिश्ते में विशाल को आप जानते हैं, विशाल के पौसा खिलाते हैं और विशाल के माध्यम से उसके लिए प्रार्थना विषय हमारे पास में आया था कि बाकी साहब प्रार्थना करें ताकि इन हालातों से हम बाहर आ सकें और खुल करके उन आराधना को कर सकें। तो नए साल में इन्होंने दूसरी जगह को लेकर के उससे भी अच्छा और बेहतर वहां पर आराधना पहले कर चुके हैं और कल मैं सोचता हूँ दूसरी आराधना करके आए हैं। तो प्रभु को हर एक चीज की महिमा मिले। आगे के समय को आराधना के भाग को भाई योगेश के हाथों में हम सौंपते हैं कि आराधना में हम सबका मार्गदर्शन करें ताकि हम सब लोग आशीषित हों। हमारे साथ अपनी क्वायर रहेगी जो परमेश्वर के नाम को महिमा देती है। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े कामों के लिए जोर से ताली देंगे। हालेलुया। छुटकारा 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 गुनाह से शैतान से फना से गुनाह से शैतान से फना से छुटकारा 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 मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा छुटकारा 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 गुनाह से फना से शैतान से गुनाह से फना से शैतान छुटकारा 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 गुनाह से शैतान से फना 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 छुटकारा 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 मौत बीमारी पाप का जादू
खुदा बन के लोगों तालियां बजाओ 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 दुनिया में
है बीमारियों है बंदियों टूट जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों है बंदियों टूट जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों है बंदियों टूट जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों है बंदियों टूट जाओ यीशु के नाम में छुटकारा मिलता है यीशु के नाम से छुटकारा मिलता है यीशु के नाम से रिहाई होती है यीशु के नाम से रिहाई होती है यीशु के नाम से हिम्मत से भरते हैं यीशु के नाम में काम भी होते हैं यीशु के नाम में है बीमारियों लाचारियों उड़ जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों लाचारियों उड़ जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों लाचारियों उड़ जाओ यीशु के नाम में खुदा आ रहा है ऊंचे स्वर पे गाओ खुदा बन के लोगों तालियां बजाओ हालेलुया
जिंदा लहू, जिंदा लहू, हो सब कुछ होता है लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है, सब कुछ होता है। हाँ लहू जब धोता है, जिंदा लहू, 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 जिंदा लहू। बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां वो छुपाती है। बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां छुप जाती है। हाँ बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां छुपाती है। 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 हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है। हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है। यीशु यीशु होता है, यीशु यीशु होता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। हाँ सब कुछ होता है लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। हाँ सब कुछ होता है लहू जब धोता है। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू,
कुछ होता है, लहू जब धोता है। हालेलुया। क्या हम लोग सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आनंदित हैं? सभी अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की प्रशंसा में हम एक गीत को और गाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे और जोश में होकर आनंदित बनके। मेरी ढाल हो बढ़ जाता, ओ ख्याल रखता हर पल दा, मेरे सुख दुख दा साथी, मेरे नाल नाल चलदा, मेरे सुख दुख दा साथी, मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अकड़ा अकड़ा, ना मैं अकड़ा तकड़ा, करांगा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं अकड़ा अकड़ा, ना मैं अकड़ा तकड़ा, करांगा महिमा महिमा है खुदा। ओ बंधन टूट गए, रब्बी रुक गए, रुक गए, रब्बी सुख गए, सुख गए,
खुदा के रूह छू हमें तू छू। सब लोग गाएंगे हालेलुया। सभी अपने हाथों में लाएंगे जोर से, सोया तो कोई नहीं है, तो प्रभु की महिमा में सभी एक साथ गाएंगे। तेरी हजूरी में खड़े हालेलुया, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आलू है खुदा के तेरी हजूरी में खड़े
यीशु तेरे छूने जिंदगी बदल जाती है। खुदा तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदा तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर आराधना के लिए। परमेश्वर योगेश को आशीष दे और अपनी खिदमत के लगातार जो वो इस्तेमाल कर रहा है उनकी आराधना के माध्यम से बहुत सारे लोग आशीषित हों और जिस मिनिस्ट्री के साथ में ये रह करके उस सेवकाई को आगे चला रहे हैं और बढ़ा रहे हैं वो मिनिस्ट्री फ्रूटफुल होने पाए और उन लोगों के माध्यम से बहुत सारे नए विश्वास में आए और उस सच्चाई को जिससे दुनिया के बहुत सारे लोग आज तक अज्ञान हैं, नासमझ हैं, विरोधी हैं, वो यीशु के वचन और आराधना को सुनकर के यीशु के निकट आ सकें और उन मजूसियों के समान जिसको कि आज हम और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसीलिए अपन लोगों ने एक गीत गाया था, हम 3 बादशाह मशरक़ थे। वो बादशाह मजूसी, ज्ञानवान, धनवान, पैसे वाले, शोहरत वाले, अच्छे महलों वाले, वो यीशु के सामने दंडवत कर रहे हैं। सोचो तो जरा यीशु चीज क्या है। आमीन। वो है क्या जिसके सामने वो बादशाहों और उनकी बुद्धियां और उनका ज्ञान, उनकी सारे प्रयास, सब कुछ उनको समझ में आ गए, सब नगण्य और शून्य है। और वो जिंदा परमेश्वर के सामने आकर के एक लंबी यात्रा को करके नतमस्तक हुए। और इतना ही नहीं, उसके जीवन के काल जो 3 कालों में उसकी जिंदगियां व्यतीत होनी थी, उसका सारा वृत्तांत एक उपहारों को दे दे करके जता दिया और बता दिया। धन्य है वे जिनकी आंखें खुल गई हैं, धन्य है वे जिनके कान खुल गए, धन्य है वे जिनकी चित्त में सच्चाई समझ में आने लग गई। वे आशीषित हैं आज के दिन और वे आशीषित हैं उस दिन जिस दिन उनकी आंखें, कान और बुद्धि खुलेगी और परमेश्वर उनको बदलेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे घोड़े पे सवार शाऊल बदल दिया गया, ना सिर्फ शाऊल परंतु बहुत सारी जिंदगियां बदल दी गई जो आज यहाँ पर विराजमान है, खड़ी होकर के आराधना कर रही हैं और बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में बदले जाएंगे। परमेश्वर का कलाम इस बात को कहता है, आराधना हमारे और आपको क्या करती है? बंधना को तोड़ देती है। वो यीशु है, जब आता है ना तो बंधन टूटते हैं। लोग परेशान तो होते हैं कि लंबी आराधना हो गई, लेकिन जब मुसीबत में होते हैं तो किसको याद करते हैं? डॉक्टर जब हाथ खड़े कर देता है तो किसको याद करते हैं? जब हकीम और वैद्य हाथ खड़े कर देते हैं तो किसको याद करते हैं? जब तमाम प्रकार के टोना टोटका करने वाले हाथ खड़े कर देते हैं तो किसको याद करते हैं? क्योंकि वो बंधना को, वो जीवन को खुशियों से भर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम उस जिंदा ईश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए जिंदा होकर के आराधना करते हैं। इसलिए आराधना हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए पुराने वक्तों के अंदर आराधना करने वाले और बजाने वाले बुलाया करते थे ताकि उस उपस्थिति में एलीशा और बड़े बड़े दास उस सामर्थ को, उस ज्ञान को, उन नबूवत को जो परमेश्वर की तरफ से लोगों के लिए होती और राजाओं के लिए होती थी और जरूरतमंद की जरूरतों के लिए हुआ करती थी, उसको प्राप्त करके उनको बता दें, तभी उनको प्रॉफिट कहा जाता था। आमीन। आज की तारीख में भी परमेश्वर अपने काम को करने के लिए तैयार है, बशर्त है कि हम रूह राशि के साथ उसकी आराधना को करें। आमीन। यदि आज हम सच्ची आराधना को करते हैं तो सच्चा परमेश्वर हमसे बाहर नहीं है, आसमानों में नहीं है, हमारे भीतर है। और जब वो भीतर है तो हम आशीषित हैं। आमीन। आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह की।
हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आपके बड़े उपकार किए और प्यार के लिए जो आपने हम सब मनुष्यों से किया। धन्य है वे प्यार पिता परमेश्वर जो आपके प्यार को समझ पाए। लोगों का अभी भी बहुत सारी चीजों के अंदर ज्ञान प्रभु नहीं उनको प्राप्त हुआ और अज्ञानता में और अनपढ़ता में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि आप अपने ज्ञान को पिता हम सब के ऊपर उड़ेल दें, क्योंकि एक आपका प्रतिद्वंदी है शैतान जो पिता हमारे ज्ञान को भ्रष्ट कर चुका है। और जब परमेश्वर अपने बड़े ज्ञान को हमारी बुद्धियों में उड़ेलता है तब हम उस नॉलेज को प्राप्त कर पाते हैं जो संसार के धनवान, संसार के बुद्धिमान, संसार के शौर्यवान लोगों के पास में नहीं है। प्रभु हम चाहते हैं आप अपनी दया हम सब लोगों के ऊपर उड़ेलें। ये भवन और ये चर्च हम लोगों को आराधना करने के लिए दिए गए। धन्य है वे लोग जिन लोगों ने अपने दर्शनों के साथ में यहाँ पर आकर के लेट रेवरेंड जे ओ निकोलस और उनकी पत्नी जो आज से 90 से 95 वर्ष पहले भारत में आए, दर्शन के साथ में, हो सकता है 100 वर्ष पहले आए हो, दर्शनों के साथ में, और दर्शन ये मिला कि जाओ जाकर के भारत में सेवा करो। और भारत में एक खतौली, एक ऐसा शहर, एक ऐसा कस्बा, एक ऐसी जगह उनको मिली जहां पर आकर के जो एक जंगल था, यहाँ पर आकर के उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करी अपनी रहने के लिए और इबादत करने के लिए खूबसूरत भवन को बनाया। इस उद्देश्य और इस आशय के साथ में यदि उनके स्कूल रन होंगे तो परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है, यदि उनके बिजनेस रन होंगे तो परमेश्वर की दया की जरूरत है, यदि किसी भी चीज की जरूरत है तो उससे पहले इबादत की जरूरत है। इसलिए उन्होंने इबादत गाह बनाया। ये 86 वर्ष की आज जो वर्षगांठ हम लोग इस भवन में मना रहे हैं चर्च की, ये हमारे लिए मुबारक का दिन है। ये नहीं कि हम अपनी जिंदगियों को सिर्फ तमाम प्रकार की उन चीजों के अंदर जिए और व्यतीत करें जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला। उस आत्मिक विराज, उस आत्मिक बातों को, उस आत्मिक भोजन को अपने जीवन के अंदर लेकर के अपनी जिंदगी को आत्मिक बनाए ताकि हम आशीषित हो सके। जो आत्मिक आशीषों को अपने जीवन के अंदर लेता है तो बाइबल अपने जबान को बताती है कि वो सारी आशीषें जो संसार की आवश्यकता एक व्यक्ति के लिए होती है उससे भी बढ़ करके वो हमको देगा। ये उसका वायदा है, जिसका प्रॉमिस है। और जो उसके कामों में रुकावटें डालता है परमेश्वर उसको देखता भी है और उसके लिए उसके पास में सोच और विचार भी है। उसके लिए जो फैसले वो करेगा वो परमेश्वर ही जानता है। प्यारे पिता, हम आज के दिन आपकी बरकत चाहते हैं इस चर्च पर, इस पूरी कलीसिया पर, कलीसिया के जवान, बुजुर्ग, बच्चे, हर एक विश्वासी, गैर कौम के हर एक विश्वासी, हर एक को बड़ी बरकत देना। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं सब पर अपनी मेहर और अपनी दया करिए। जो मजबूरियों के तहत यहाँ नहीं आ पाए उनको भी वही बरकतें प्रदान करना। और जो पिता परमेश्वर आपसे यहाँ पर कुछ आशय के साथ में कि उनको जीवन और चटाइयां छुटकारे मिले, उनकी सुनकर के उनको आशीषित करना और उनके ऊपर अपने दया को दिखाकर उनकी जिंदगी को खूबसूरत बना देना, ताकि आने वाले वर्षों में मेरे पिता परमेश्वर उस खूबसूरत जिंदगी के साथ वो गवाही के लिए खड़ा हो और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। हम दुआ करते प्रभु खासतौर पे आज के वक्ता के लिए जिनको प्रभु आप अपनी सेवकाई के लिए लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं मेरे पिता दास को अपनी महिमा के लिए उस वचन के बांटने के लिए इस्तेमाल करना। वो वचन जो जिंदा है, जो काम करता है, वो वचन जो दिखता नहीं है लेकिन दिमागों से बात करता है, आत्मा में काम करता है, वो वचन जो हमको बदलता है, वो वचन जो मात्र एक शब्द नहीं, वो स्वयं परमेश्वर यीशु है जो हमारी जिंदगियों के अंदर आकर के हमारे जीवन के अंदर राज करना चाहता है। धन्य है जो अपने हृदय को खोल करके आज बैठेंगे वे आशीष पाएंगे।
उस वचन की शिक्षा के माध्यम से जो हमारे लिए आज तैयारियों के साथ में और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए यहाँ पर है। हम दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आप अपनी मोहर को लगा दीजिए और इस सारे जगह को प्रभु अपने हाथों में पकड़ करके आज वचन की प्रभु बारिश हमारी जिंदगियों के ऊपर उड़ेलिए ताकि हम आशीष पाए, हमारी जिंदगियां बदल सके। ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु आपकी सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। आपकी सामर्थ को लेना और वचन के द्वारा आज एक बड़ी सच्चाई को अपने दास के मार्फत देना ताकि हम सब प्रभु वचन से भर जाएं और अपने नाम को धन्यवाद दे सकें। सराधन महिमा गौरव आपको देते हुए इस दुआ को उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित और समर्थी प्रभु यीशु नासरी के नाम होकर के मांग लेते जैसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। सब एक साथ बोले आमीन, 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 आमीन।